तो फिर क्या करते हैं उसका माताएं, कोई कोई गले का हार हो काला हो गया हल्का सा, तो उसको क्या करेंगे, उसको पॉलिश कराएंगे, ज्वेलर्स के पास जाएंगे, सुनार को बोलेंगे भैया इसको चमका दो, तो वो अपना कुछ लेके उसके पास होता उसको घिसता है और उसको चमका देता है। तो उसी तरह अगर मन में निर्मलता नहीं रही है, इसमें खूब सारा भेद आ गया है, ईर्ष्या आ गई है, छल कपट आ गई है, तो पॉलिश से ही साफ होगा ये। और पॉलिश कहाँ है, ये जो सत्संग है ये पॉलिश का काम करती है। कोई सदगुरु रूपी संत रूपी सुनार के पास जाओ, उनकी शरण में बैठो और कहो महाराज हमारे इस मन को घिस करके पॉलिश करके इसको साफ कर दो, और तब संत की कृपा से इस मन में निर्मलता आएगी, और मन में निर्मलता आते ही भगवत प्रेम हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये भगवत प्रेम प्रकट कराने वाली ये भागवत गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, ऐसी गंगा मैया के शरण में बैठ करके दरश परश मज्जन रूपाना, जैसे गंगा दरश परश मज्जन, गंगा जी किन किन को पवित्र करती हैं, 3 लोगों को। दरश जो गंगा जी के दर्शन करता है, भाई शरीर वयोवृद्ध है, बीमार है, ठंड पड़ रही है, स्नान नहीं कर सकते, तो गंगा जी कहती बैठो दर्शन करो। दरस परश, अगर स्नान नहीं कर सकते तो थोड़ा स्पर्श कर लो। और मज्जन रूपाना, आचमन ले लो, थोड़ा आचमन लेकर के गंगा जी शरीर में जाएंगी तो शरीर की शुद्धि होगी। वैसे ही ये जो भागवत जी हैं, ये भागवत भी प्रचकम, श्रोतम और वक्तारम 3 को पवित्र करती है, श्रोता को, वक्ता को, और तीसरा जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासु होता है, कथा सुने और कथा सुन के उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं हो, कुछ प्रश्न हो, लॉजिकल प्रश्न हो। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही बेकार में मारे जा रहे। कई लोग तो ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं कि मन करता है कि इनको जवाब नहीं कुछ और दिया जाए, पर क्या करें, कोई लॉजिक ही नहीं है किसी चीज़ का। और कुछ तो इसलिए भी आते हैं कि ऐसा प्रश्न करें जो कथा कहने वाला उसको फंसा दो, ये फंस जाए, ताकि फिर हम जा कर के सब जगह डंका डिंडोरा पीट सके, इनको कुछ नहीं आता, हमने पूछा था, इनको तो एक प्रश्न नहीं पता। ऐसे जा करके प्रश्न, या फिर इलॉजिकल बातें करेंगे कि जिनका कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं कथा क्षेत्र से, कथा लाइन से, ऐसे प्रश्न जाके करेंगे। कई बार कथा में कहती हूँ, अब हमें कथा गाने वाले लोग हमारे पास आ जाते हैं अपने अपने बेटा बेटियों की शादी का वो ब्यूरो लेके, और फिर कहते हैं आप तो सबरी दुनिया में घूमते हो, कोई लड़का मिल जाए बताना, छोरी का ब्याह करना है। अब बताओ कथा करोगे कि इनके लिए लड़का लड़की ढूंढोगे, कि कहीं इनके लड़का को लड़की मिल जाए और लड़की के लिए लड़का मिल जाए। महापुरुषों ने, ऋषियों ने, ग्रंथकारों ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं की हैं। क्यों? क्योंकि श्लोक ही इतना गंभीर है। गंभीर क्यों है? क्योंकि श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का परिचय है, भगवान श्री कृष्ण की पहचान है, भगवान के गुण बताए हैं, भगवान के नाम, भगवान का कार्य, सब कुछ श्लोक में बताया है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। कुछ लोग हैं दुनिया में जिन्होंने आनंद में रहने की इच्छा ही छोड़ दी है, वो केवल शांति तक ही उनकी यात्रा जाती है। देखो बहुत बहुत गंभीर बात है ये, बड़ा ध्यान से समझिएगा। शांति में और आनंद में बहुत फर्क होता है। इस दुनिया में अंतिम से अंतिम हमारी इच्छा अंत तक क्या है? शांति। शांति हमारा चरम लक्ष्य है, हमको शांति मिल जाए बस। पर शांति से आगे भी एक चीज है। शांति कई बार ऐसा होता है कि तनावपूर्ण शांति होती है। आप पूछेंगे तनावपूर्ण शांति कैसी होती है? कभी कर्फ्यू लगा देखा है? कर्फ्यू में क्या होता है? कर्फ्यू में
शांति तो होती है, पर तनावपूर्ण शांति होती है, तनाव होता है, चिंता होती है। लॉकडाउन लग गया, कितनी शांति थी, एक इंसान सड़क पर दिखाई नहीं देता, पर उस शांति में कहीं शांति थी? चिंताग्रस्त शांति थी, तनावपूर्ण शांति थी। तो संसार वालों के लिए शांति लक्ष्य हो सकता है, पर भगवत प्रेमियों के लिए शांति लक्ष्य नहीं है। भगवत प्रेमियों के लिए शांति से आगे बढ़कर के जो दूसरा शब्द है, जो परम लक्ष्य है, वो है आनंद, परमानंद। वो कहीं भी हो सकता है, वो भीड़ में भी हो सकता है, वो अकेले एक कमरे में भी हो सकता है, वो भरे बाजार में चौराहे पर भी हो सकता है। वो आनंद है, वो बाहरी प्रोडक्ट नहीं है, वो अंदर से प्रकट होने वाली चीज है। इसलिए अंतिम लक्ष्य अगर भक्ति का कोई है तो परमानंद, भगवान के नाम में डूबे रहें, आनंद में डूबे रहें और उनका नाम लेते रहें। ये एक वैष्णव के जीवन का परम लक्ष्य होता है। और भागवत जी वही दे रही है हमें कि तुमको कौन मिलेगा। यहाँ भागवत ने ये नहीं कहा तुमको कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे, सच्चिदानंद, जो आनंद स्वरूप है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, वो उस परमात्मा की, उस भगवान की प्राप्ति तुमको होगी भागवत सुनकर। इसलिए आनंद को लक्ष्य बनाना है हमको। जीवन में हम किसके पीछे भाग रहे हैं? आनंद के पीछे बिरले लोग भागते हैं। हम भाग रहे हैं सुख के पीछे। हम समझ रहे हैं सुख में आनंद है, और सुख में आनंद कभी भी नहीं आ सकता। आता है तो घड़ी दो घड़ी भर के लिए आता है। लड्डू में तब तक ही आनंद है जब तक उसको खा रहे हो। अब 2 दिन पहले खाए लड्डू का आप कहो कि बड़ा आनंद, लेके देखो रस कैसे आ जाएगा भैया। वो तो पेट में आया, अमल के रूप में निकल भी गया, आपका आएगा आनंद। पर 10 महीने पहले तुम जिस किसी ऐसी भूमि पर बैठ करके, किसी संत के चरणों में बैठ करके अगर भगवान नाम का तुमने अगर रस लिया होगा सच्चा, तो वो 10 महीने बाद आज भी बैठोगे तो तुमको अभी भी उसको सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो संसार की चीजों से जुड़ा हुआ सुख नहीं है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ आनंद। इसलिए मैं कई बार कथा में पूछती हूँ कि भैया दुनिया में बस एक ही शब्द ऐसा है जिसका कुछ उल्टा नहीं बना, और वो शब्द है सुख। का उल्टा क्या होता है? आज कुछ खाने पीने को मिला नहीं क्या आपको? मिला है तो बोलो फिर जोर से। सुख का उल्टा, लाभ का उल्टा, लाभ का उल्टा हानि। सुबह का, दिन का, ऊपर का, आनंद का, पक्का आनंद का आनंद, कुछ भी उल्टा नहीं। अरे होता तो तुरंत बता देते ना आप, तुरंत बोल देते आप। तर्क लगाओगे, बोले निराशा, शोक, दुख, ये तो अब लगा लो जितना दिमाग लगा सकते हो, पर शाब्दिक कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बना ही नहीं है। आनंद का कुछ ऑपोजिट होता ही नहीं है, सुख का होता है। देखो भैया, इस दुनिया में जिसको सुख मिला है 100% गारंटी उसको दुख भी मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई दुनिया में ऐसा राजा महाराजा देवी देवता पैदा हुआ नहीं, अरे भगवान पैदा हुआ नहीं। भगवान 14 वर्ष वनवास पर चले गए। कृष्ण पैदा होते ही छुप छुप के भाग रहे, कहीं मामा कंस न पकड़ ले। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। ये
आनंद एक ऐसा शब्द है, या आनंद एक जीवन की स्थिति का नाम है। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वो फिर सुख दुख से परे हो जाता है। उसकी मानसिकता सुख दुख से परे हो जाती है। मानसिकता, शरीर सुख दुख से परे हो जाएगा ऐसा नहीं, शरीर तो भैया नियम है संसार का। जैसे किसी को समुद्र पार करना है, लांघना है, तो 2-4 छींटे तो पड़ेंगे ही उसके ऊपर। गंगा स्नान करना है तो भीगना तो पड़ेगा। ऐसे ही संसार रूपी, संसार का भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जानते हो परिचय क्या दिया है अर्जुन को? क्या परिचय दिया है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस दुनिया के 2 नियम हैं। क्या है? दुखाल्यम अशाश्वतम। पहली लाइन में, पहली पंक्ति में भगवान ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। दुनिया का नाम क्या है? दुनिया का नाम है दुखाल्य। और दुखाल्य में क्या मिलेगा? विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा।